रहीम, ये बड़ी बुज़दिलाना कार्रवाई है और बड़े अरसे के बाद जसबैर खान में ये कार्रवाई हुई है। हम जैसे आप अक्सर खबरों में भी सुनते होंगे, आप मकामी हैं सारे, देखते भी होंगे, हम इनके साथ एक जंग लड़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा इनसे मुकाबला होता है। जहाँ कहीं ये सामने आते हैं तो हमेशा हमने इनको पछपाई पर मजबूर किया। ये इन्होंने छुप कर एक बुज़दिलाना वार किया। हम इंशाअल्लाह इस तरह के वार के लिए भी इनको आइंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इनका पीछा करेंगे जैसे पहले भी कर रहे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, आबादियों में भी हम इनका पीछा करेंगे। हमारे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं है और हम अपनी इस दायरा को इनसे इंशाल्लाह साफ करें। सर, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है ये जो टारगेट था वो पुलिस के ऊपर टारगेट था। बिल्कुल ऐसे है, पुलिस कॉन्वॉय जा रहा था हमारी एक पोस्ट की तरफ, उसके ऊपर टारगेट था। क्योंकि रश आवर होते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सिविलियन आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। सुबह का टाइम था तो उसमें सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं और हम सिविलियन भी हमारे भाई हैं, उनकी कैजुअल्टी भी उतनी ही हमारे लिए भारी है जितनी पुलिस की भारी है। तो हम इंशाल्लाह अपने खून का बदला लेंगे। अच्छा सर, ये बताते चाहें कि किस नौइयत का धमाका था और ये कितने अफराद जो अब तक कैजुअल्ट हो चुके हैं? ये मोटरसाइकिल बम आईडी था, रिमोट कंट्रोल, और मोबाइल से इसको रिमोट कंट्रोल को चलाया गया था। इसमें 5 सिविलियन शहीद हुए हैं, 24 कुल अफराद जख्मी हैं, जिसमें से 2 पुलिस वाले भी जख्मी हैं। सिविलियन की जो है शहादतें भी हुई हैं। इस वक्त DPO डेरा इस्माइल खान अब्दुल बाबर किसलानी साहब मौजूद है। सर, कितने अफराद इस धमाके में शहीद हो चुके हैं और कितने जख्मी हैं, हमें इस धमाके की तमाम तफसीलात बताएं। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के इसमें हमारे 5 सिविलियन शहीद हुए हैं और टोटल 24 जख्मी हैं, जिसमें 2 पुलिस वाले भी जख्मी हैं, एक हमारा ट्रैफिक वार्डन भी इसमें जख्मी है। ये एक मोटरसाइकिल बॉन्ड आईडी थी जिसको रिमोट कंट्रोल के लिए चलाया गया, क्योंकि ये रश आवर होते हैं और ये बिल्कुल मेन आपका जसबैर खान का टाक अड्डा है, यहाँ पर हर वक्त रश रहता है। तो यहाँ से हमारी कॉन्वॉय गुजर रही थी एक डेस्टिनेशन पर, उसके ऊपर ये मोटरसाइकिल बॉन्ड आईडी हुई है। हम इंशाअल्लाह, हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पहले भी लड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस नासूर से पार करेंगे। बहुत मौके के ऊपर और वो शवायद इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये किस नौइयत का खुलासा, तो इंशाल्लाह जब ये सारी मालूमात इकट्ठी कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कि ये किस नौइयत का खुलासा। DSP साहब, जख्मियों की तादाद कितनी? कुछ नहीं कह सकते, अभी जख्मी जा रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, सिविलियन भी जख्मी हैं, पुलिस वाले भी हैं जख्मी। तो जब ये सारी मालूमात हम इकट्ठी कर लेंगे तो शेयर करेंगे।